रात के ठीक 2:17। ये वो समय होता है जब शहर सो रहा होता है, कुत्तों के भौंकने की आवाज भी थक चुकी होती है और इंसान खुद से बात करने लगता है। आरव की आंखें खुली थीं। वो सो नहीं रहा था, वो बस जिंदा था। कमरे की दीवारें छोटी लग रही थीं, एसी चल रहा था, लेकिन हवा भारी थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई गलत होने वाला हो। पिछले 6 महीने उसकी जिंदगी से नींद, हंसी और सुकून तीनों गायब थे। तकिए के पास रखा मोबाइल अचानक कांप उठा। ट्रिन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। आरव ने बिना देखे फोन उठाया। उसे लगा कोई कंपनी का मैसेज होगा, लेकिन जैसे ही स्क्रीन जली उसकी उंगलियां जम गई। फोन की स्क्रीन पर एक प्रोफाइल फोटो थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही हल्की मुस्कान जिसे वो हर रात मरते हुए देखता था। काव्या। आरव का गला सूख गया, दिल जैसे सीने से बाहर आ गया हो। मैसेज लिखा था, मैं मरी नहीं हूं। उसका दिमाग चीख रहा था, यह नामुमकिन है। उसने फोन नीचे रख दिया, आंखें बंद की, खुद को समझाने की कोशिश की। 6 महीने हो चुके हैं, मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन फोन फिर कांपा। दूसरा मैसेज, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 3 बजे स्टेशन रोड आ जाना, किसी को मत बताना। अब डर के साथ गुस्सा भी था। उसने टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड रिप्लाई आया, जिसे तुमने अपनी आंखों से मरते देखा था। आरव का शरीर सुन्न हो गया। 6 महीने पहले आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा कमरा, एक नौकरी और एक अकेलापन जो उसने आदत बना लिया था। वो एक कॉल सेंटर में काम करता था, नाइट शिफ्ट, जहां इंसान दिन और रात दोनों से दूरी बना लेता है। उस रात वो कॉफी मशीन के पास खड़ी थी, फोन कान से लगा था। आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ टूटा हुआ। आरव ने कॉफी का कप आगे बढ़ाया। शुगर? काव्या ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ी। वो मुस्कान आरव को नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। दोनों की शिफ्ट एक जैसी थी, ब्रेक एक साथ, कभी चाय, कभी लंबी बातें। काव्या कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो दिल से। उसने बताया, पापा नहीं है, मां बीमार रहती है। आरव पहली बार किसी को इतना ध्यान से सुन रहा था। एक रात काव्या बहुत घबराई हुई थी, बार बार पीछे देख रही थी। उसने अचानक कहा, आरव, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं? आरव हंस पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। काव्या नहीं हंसी। तब समझ लेना मैं गलत नहीं थी। अगले दिन से सब बदल गया। फोन उठना बंद, ऑफिस में दूरी। आरव परेशान था। आखिर उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? काव्या की आंखें भर आईं। नहीं, बस मुझसे दूर रहो। 10 दिन बाद रेलवे ट्रैक, भीड़, एक लाश, चेहरा कुचला हुआ, लेकिन कपड़े। आरव पहचान गया। वो जमीन पर बैठ गया। पुलिस बोली, सुसाइड केस है। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। 3 बजे, सड़क सुनसान, हल्की बारिश। फोन वाइब्रेट हुआ, गोदाम के अंदर आओ। अंदर अंधेरा था। अचानक आवाज, आरव। वो मुड़ा, कोई नहीं। मैसेज, डरो मत, मैं यही हूं, लेकिन दिख नहीं सकती। काव्या का वॉइस नोट सुनने के बाद आरव बहुत देर तक फोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। वॉइस नोट खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी। मुझे इंजेक्शन दिया गया, मुझे पागल साबित किया गया। आरव ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। ये डर नहीं था, ये गुस्सा था। वो गुस्सा जो तब आता है जब किसी निर्दोष के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसने उस रात नींद की कोशिश नहीं की। वो बैठा बैठा पिछले 6 महीनों की हर छोटी बात याद करने लगा। मैनेजर का अचानक बदला हुआ व्यवहार, काव्या का बार बार डरना, उसका अचानक दूरी बनाना, अब सब जुड़ने लगा था। अगले दिन आरव ऑफिस गया। वही बिल्डिंग, वही कुर्सियां, लेकिन माहौल अजीब था। काव्या की सीट खाली थी, मैनेजर का केबिन बंद। उसने एक लड़के से पूछा, मैनेजर कहां है? लड़का इधर उधर देखकर बोला, इस्तीफा दे दिया, एचआर भी चला गया। इतनी जल्दी? आरव को पहली बार यकीन हुआ, यह सब प्लान था। रात को फिर वॉइस नोट आया। इस बार काव्या की आवाज और कमजोर थी। आरव, उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी मां को मार देंगे। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे एक कमरे में बंद रखा गया, दिन रात इंजेक्शन, ताकि मैं खुद पर ही शक करने लगूं। उसने फोन जोर से बंद कर दिया।
अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, अब ये जंग थी। आरव ने पुराने सहकर्मी रोहन से मिलने का फैसला किया। एक छोटी चाय की दुकान, शाम का वक्त। रोहन घबराया हुआ था। भाई, इसमें मत पड़, ये लोग बहुत बड़े हैं। आरव ने फोन आगे बढ़ाया। काव्या जिंदा है। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे धीरे रोहन ने सब बताया। कंपनी सिर्फ कॉल सेंटर नहीं थी, वो फॉरेन कॉल स्कैम्स, फेक टेक सपोर्ट, करोड़ों का ब्लैक मनी सब चला रही थी। और काव्या ने गलत फोल्डर खोल लिया था। उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, और उसी दिन वो गायब हो गई। सच के करीब आते ही डर ने भी दस्तक दी। पहला कॉल, हीरो मत बन। दूसरा मैसेज, तेरी मां बाप की उम्र क्या है। आरव समझ गया, ये चेतावनी है। एक रात उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। खिड़की खुली थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने तय किया, अगर डर के कारण मैं चुप रहा तो मैं भी अपराधी हूं। रात 11 बजे आरव ने लीव बटन दबाया। पहले 10 लोग, फिर 100, फिर 1000। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मैं एक मरी हुई लड़की को जिंदा दिखाने वाला हूं। उसने वॉइस नोट्स चलाए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए, नाम लिए। लाइव चैट में लोग सन्न रह गए। कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया। मीडिया, ट्विटर, पुलिस सब दबाव में आ गए। सुबह 4 बजे एक सुनसान बिल्डिंग, बोर्ड लगा था, मेंटल केयर सेंटर। अंदर अजीब सी बदबू, सफेद दीवारें। एक कमरा खोला गया। अंदर एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे, आंखें सूनी। आरव ने बस इतना कहा, काव्या। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। आंखों से आंसू बह निकले। वो जिंदा थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। डॉक्टर बोला, इसे पागल साबित करने की पूरी कोशिश की गई थी। आरव की आंखें बंद हो गई। उसने काव्या का हाथ पकड़ा, ठंडा, कमजोर, लेकिन धड़कता हुआ। कभी कभी लाशें कब्र में नहीं होती, कभी कभी वो जिंदा चलती है, बस दुनिया उन्हें मरा हुआ मान लेती है। काव्या को जब उस कमरे से बाहर लाया गया तो वो चल नहीं पा रही थी। 2 नर्सों ने उसे सहारा दिया हुआ था। उसके पैर कांप रहे थे, होंठ सूखे थे। आरव बस उसे देखता रहा, उस लड़की को जिसे वो 6 महीने पहले मरा हुआ मान चुका था। लेकिन अब जो सामने थी वो सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो टूटी हुई थी। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, इस पर महीनों तक हाई डोज इंजेक्शंस दिए गए। इसका दिमाग कंफ्यूज कर दिया गया ताकि ये खुद को ही पागल समझने लगे। आरव ने दांत भींच लिए। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे नफरत आ रही थी। काव्या की आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो डर रही हो कि कोई फिर से उसे वापस उसी कमरे में न ले जाए। अस्पताल का कमरा साफ था, लेकिन सन्नाटा भारी था। काव्या बेड पर लेटी थी, आईवी लगी हुई। आरव कुर्सी पर बैठा था, चुप। बहुत देर बाद काव्या ने हल्की आवाज में कहा, आरव। उसका नाम सुनकर आरव की आंखें भर आई। मुझे लगा था तुम भी मान चुके हो कि मैं मर चुकी हूं। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। मैंने हर दिन तुम्हें ढूंढा है, उसने कांपती आवाज में कहा। हर रात। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे ज्यादा दर्द यह नहीं था कि मुझे बंद किया गया। थोड़ा रुकी। दर्द यह था कि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। अगले दिन काव्या ने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे, टूटी टूटी आवाज में। उसने बताया, जिस दिन मैंने वो फाइल्स देखी उसी दिन मैनेजर ने मुझे केबिन में बुलाया। उसने धमकी दी, अगर तूने मुंह खोला तो तेरी मां को नहीं छोड़ेंगे। मैं डर गई, काव्या बोली, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा सच बताना चाहिए। उसी रात उसे इंजेक्शन दिया गया। आंखें खुली तो वो एक सफेद कमरे में थी। वो बार बार कहते थे, तुम पागल हो, तुम्हें भ्रम होता है। धीरे धीरे उसे भी शक होने लगा, शायद मैं सच में पागल हूं। काव्या को जिंदा मिलने के बाद मामला दबाया नहीं जा सका। मीडिया हर जगह था, हेडलाइंस, डेड गर्ल फाउंड अलाइव आफ्टर 6 months। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। वकील, कोर्ट, तारीखें। काव्या को हर बार वो सब दोहराना पड़ता, हर इंजेक्शन, हर रात, हर डर। कई बार वो गवाही के बाद रोते रोते बेहोश हो जाती। आरव हर बार वहीं खड़ा रहता। एक दिन अस्पताल में काव्या की मां आई, कमजोर, लाठी के सहारे।
काव्या ने उन्हें देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे बताया गया था कि मेरी बेटी मर गई है, मां बोली। मैं रोज उसकी तस्वीर से बात करती थी। आरव ने महसूस किया यह कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, ये कई जिंदगियों को तोड़ चुकी थी। सीसीटीवी, वॉइस नोट्स, ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, एक एक करके मैनेजर, एचआर और पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ। हथकड़ी लगाते वक्त मैनेजर ने आरव की तरफ देखा, नफरत से। आरव ने मन ही मन कहा, यह नफरत नहीं, यह इंसाफ है। कोर्ट में पूरा मामला चला। जज ने कहा, यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह इंसानियत की हत्या है। सजा सुनाई गई, लंबी, सख्त। काव्या ने आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार उसने चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद काव्या अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। कभी कभी उसे वही कमरे याद आते। वो चौंक कर उठ जाती। आरव हर बार शांत आवाज में कहता, अब कोई तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा। धीरे धीरे काव्या ने फिर से खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। धूप, पेड़, आवाजें, जिंदगी। एक शाम आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप, काव्या का मैसेज। आज पहली बार मुझे जिंदा होने का एहसास हुआ। आरव मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे। कभी कभी किसी को मारने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं होता, बस उसकी आवाज छीन लो। और कभी कभी सच को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी होता है।